आखिर कलयुग की कौन सी स्त्रियों को कौन से पाप करने से सूअर का जन्म मिलता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी श्रोता बंधुओं और मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि इस रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आज का यह प्रसंग, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही अद्भुत होने वाली है। मित्रों, आखिर कलयुग में कौन सी स्त्रियों के कौन से पाप करने से उन्हें सूअर का जन्म मिलता है। मित्रों, आज आपको सुनने में यह प्रसंग बड़ा ही अद्भुत लग रहा होगा और बड़ा ही रहस्यमय लग रहा होगा, परंतु यह सत्य है। कहते हैं कि कलयुग की जो स्त्रियां ये ऐसे कर्म करती हैं, उन सभी को सूअर के जन्म की प्राप्ति करनी ही पड़ती है। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और उसी के बाद उसे पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। परंतु मित्रों, आज की इस कहानी में एक स्त्री जीते जी अपने बुरे कर्मों और बुरे आचरण की वजह से सूअर के जन्म को प्राप्त हो गई। श्रोता बंधुओं, ये कहानी, आज का यह प्रसंग बड़ा ही रोचक और बड़ा ही अद्भुत है। आप इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी मित्रों से मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अभी तक इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर नहीं किया, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस रोचक और अद्भुत कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, चलिए आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, ये कहानी एक बूढ़ी मां की कहानी है और इस बूढ़ी मां की कहानी में उसकी बहू को आखिर किस प्रकार से सूअर का जन्म मिलता है, आइए समझते हैं इस रोचक और अद्भुत कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक बार पंपापुर नामक एक गांव में एक मोहन नाम का एक किसान रहा करता था। मित्रों, मोहन के माता पिता मृत्यु को प्राप्त होने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति कर चुके थे। अब बेचारा मोहन अपने घर में अकेला ही रहता था। उसने अपनी मां से भोजन बनाने का अध्ययन पहले ही कर लिया था, जिस वजह से उसे भूखा नहीं मरना पड़ता था। दोस्तों, अब तो मोहन बेचारा अपने घर में अकेला ही अपने पेट को भरकर जी रहा था। मोहन को माता पिता की याद भी बहुत सताती थी, परंतु आखिर करे तो करे क्या। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के विधि विधान को कोई बदल नहीं सकता। जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। कहते हैं कि 1 से 100 तक वाली गिनती कभी अधूरी नहीं बोली जाती। दोस्तों, अब इस तरह से धीरे धीरे मोहन का समय अच्छे से कट रहा था। उसके बाद एक दिन मोहन का एक मित्र मोहन के पास आता है और मोहन से कहता है कि मित्र, आखिर क्या बात है? अब तो मैं देखता हूं कि तुम हमेशा अपने घर में अकेले ही बैठे रहते हो। अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब अपने मित्र की बात को सुनकर मोहन अपने मित्र से कहता है कि भाई, तुम्हारी बात तो सत्य है, परंतु आखिर मैं किससे विवाह करूं? मेरे पास तो ना धन है और ना ही विवाह करने के लिए एक अच्छी सी स्त्री है। मित्रों, उसके बाद मोहन का मित्र मोहन के घर एक पंडित को बुलाता है और पंडित मोहन के लिए एक दूसरे गांव में एक अच्छी सी स्त्री को ढूंढ लेता है, जिसका नाम गंगा होता है। दोस्तों, अब तो मोहन उस गंगा नामक स्त्री से विवाह कर लेता है। गंगा बिचारी अपने चरित्र और आचरण से एक पतिव्रता नारी थी।
मित्रों, अब तो जिस दिन से गंगा ने मोहन के घर में पैर रखा था, मोहन के घर में फिर से सोई खुशियां जाग उठी थी। अब तो गंगा रोज सुबह उठते ही अपने पति मोहन के लिए भोजन बना दिया करती थी और मोहन उस भोजन को खाकर सवेरे सवेरे ही अपने घर से अपने खेतों को काम करने के लिए निकल जाया करता था। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय बीतता रहा। मोहन की पत्नी गंगा अब अपने गर्भपात को प्राप्त कर लेती है, अर्थात गर्भवती हो जाती है। जब मोहन की पत्नी गंगा गर्भवती हो जाती है तो दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश होते हैं। और मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस तरह से बिन बाती के दीपक अधूरा लगता है, ठीक उसी तरह से एक स्त्री बिन संतान के अधूरी ही मानी जाती है। मित्रों, अब तो गंगा को जब गर्भधारण हुई तो गंगा और उसका पति मोहन दोनों ही अपनी संतान के बारे में नई नई बातें सोचने लगे। गंगा सोचती और अपनी पति मोहन से कहती कि सुनिए, जब हमारी संतान पैदा होगी तो हम उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे और उसे एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाएंगे। क्या हुआ यदि हम अपने जीवन में कुछ ना कर पाए, परंतु हम अपनी संतान को अच्छी परवरिश करेंगे। श्रोता बंधुओं, अब तो धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब एक दिन क्या होता है कि हर दिन की तरह गंगा अपने पति मोहन के लिए सुबह भोजन बना देती है और भोजन बनाने के बाद मोहन उस भोजन को खाकर अपने कंधे पर एक लंबे रस्से को टांग कर अपने खेत में हल जोतने के लिए अपने एक बैल को खोल कर चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद खेतों में जाकर मोहन उस बैल से हल जोतने लगता है। काफी समय तक मोहन उस हल को जोतता है और उसके बाद अचानक से पता नहीं कि बैल को क्या होता है, वह बैल पलटकर मोहन को मारने लगता है और काफी समय तक मोहन से झगड़ा करने लगता है, लड़ाई करने लगता है और अंत में वह बैल मोहन के पेट में अपने सींगों को घुसाकर मोहन की समय पर ही मौत कर देता है। श्रोता बंधुओं, अब वहीं गांव के कुछ लोगों को जब इस बात का पता चला तो वे सभी मोहन के शव को लेकर मोहन के घर पर चले गए। श्रोता बंधुओं, उधर जब गंगा ने अपने पति के शव को आता देखा तो बेचारी से रहा नहीं गया और वह जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, उसके बाद तो गांव की कुछ लोगों ने मिलकर मोहन के शव को अंतिम संस्कार कर दिया, दाग दे दिया। दोस्तों, अब तो बेचारी गंगा अपने घर में अकेली ही रह चुकी थी और रोज गंगा अपने भाग्य और अपने कर्मों को कोसती रहती थी। दोस्तों, गंगा अपने भाग्य और कर्मों को कोसते कोसते यही सोचती थी कि ना जाने मैंने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में कैसे महापाप किए होंगे जो मुझे इन पापों की आज करनी भुगतनी पड़ रही है। हे भगवान, आप मेरे सभी दुखों को नाश करो। श्रोता बंधुओं, बेचारी गंगा अपने इन सब दुखों को झेल रही थी, परंतु उसके मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा था कि मेरे पेट में मेरे पति की संतान है, हो ना हो आज नहीं तो कल वो मेरे सभी दुखों का पहाड़ तोड़ ही देगा। श्रोता बंधुओं, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब पूरे 9 महीने के बाद उस बिचारी गंगा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब गंगा को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है तो गंगा बहुत ही खुश होती है और अपने पुत्र के साथ अब तो अपने घर में हर समय व्यस्त होती रहती थी। हर समय वह अपने पुत्र के साथ ही खेलने में बिताया दिया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे गंगा का पुत्र भी बड़ा होता गया। धीरे धीरे गंगा का पुत्र पूरे 8 वर्ष का हो चुका था। दोस्तों, अब तो उधर गंगा अब इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि जब मेरे पति थे तो वह कमाकर हमें खिला दिया करते थे, परंतु अभी तो मेरा बेटा भी छोटा है
और अगर इसे कुछ लायक बनाना है तो मुझे हमारे गांव में लोगों के घर जाकर काम करना होगा, तभी मैं इसे अच्छे से शिक्षा दिला पाऊंगी। मित्रों, अब तो वह बेचारी गंगा अपने ही गांव के सेठों के यहां जाकर कुछ नौकरी करने लगती है और वहां से उसे जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों को लाकर वे अपने बेटे के लिए भोजन बनाती थी और कुछ बचे पैसों को जोड़ लिया करती थी, क्योंकि अपने बेटे की स्कूल के लिए उसे फीस भी देना जरूरी था। श्रोता बंधुओं, इसी तरह से अब तो धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। अब गंगा का पुत्र पूरी तरह से जवान हो चुका था। दोस्तों, उधर गंगा बिचारी बूढ़ी हो चुकी थी और मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य में वृद्ध अवस्था तो एक दिन आना तय ही होती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सबसे कड़वा सत्य है उसकी वृद्ध अवस्था। मनुष्य जब बालक होता है तो वह नटखट होता है, जब जवानी होती है तो वह संघर्ष करने लगता है, और जब वृद्ध अवस्था होती है तो उसकी समापन की समय होती है। मित्रों, अब तो गंगा भी बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी। उधर गंगा के मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था। अब तो गंगा यही सोच रही थी कि किसी तरह से मेरे जीते जी मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरे घर में मेरे पुत्र वधू आ जाए, जिससे मेरा नरक भरा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि घर की गृहिणी एक नारी ही होती है। यदि नारी चाहे तो घर को स्वर्ग और नरक दोनों बना सकती है। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में एक दिन गंगा अपने बेटे के पास जाती है और अपने बेटे के पास जाकर, अपने पुत्र के पास जाकर अपने बेटे से कहती है कि पुत्र, अब तो तुम्हें भी पता है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और मेरी बस एक ही इच्छा है, तुम उसे भी पूरा कर दो। श्रोता बंधुओं, अब तो गंगा का पुत्र अपनी मां गंगा से कहता है कि मां, बताओ आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है और मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, तभी गंगा अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मेरे मरने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे विवाह को देख सकूं और अपने हाथों से तुम्हारे विवाह को कर सकूं। हे बेटा, हर एक माँ बाप की यही इच्छा होती है कि वह अपने हाथों से उसकी बेटी या बेटे का विवाह करे। तो दोस्तों, जैसे ही गंगा का पुत्र अपनी मां के मुख से इस बात को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, अब तो गंगा अपने गांव के ही एक पंडित को बुलाकर अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने लगती है। उधर पंडित जी गंगा के बेटे के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ भी लेते हैं। दोस्तों, उस स्त्री का नाम, वो एक स्त्री ढूंढते हैं जिस स्त्री का नाम मीना था। दोस्तों, वह मीना मन से बड़ी ही कठोर और लालची स्त्री थी। वो बड़ी ही घमंडी स्त्री थी। मित्रों, और कहते हैं कि जिस घर में घमंडी और लालची स्त्री आ जाए, नटखट स्त्री आ जाए, उस घर का भाड़ में जाना तो तय होता है। दोस्तों, अब तो गंगा के बेटे का विवाह उस मीना नाम की स्त्री के साथ हो जाता है। दोस्तों, अब तो गंगा के घर में बहू का आगमन हो चुका था। उधर गंगा अपने बेटे की बहू अर्थात अपनी पुत्र वधू को देख देख कर बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। वह तो अपने मन में बस एक ही बात सोच रही थी कि हे प्रभु, मेरे मरने से पहले आपने मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी। मैं अपने पुत्र वधू के मुंह को देखना चाहती थी, आपने मेरी वह इच्छा भी पूरी कर दी। हे प्रभु, किसी ने सत्य ही कहा है कि जब भगवान दुख देते हैं तो उसी समय मनुष्य के सुख के बारे में सोच लेते हैं। हे प्रभु, अब तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि मेरा घर इसी तरह से संपन्न बना रहे। दोस्तों,
अब तो वह गंगा अपनी बहू को खूब तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखती है, और उधर जो गंगा की बहू मीना थी वह भी अपनी बहू और अपनी सास और अपने पति का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, एक दिन गंगा अपनी बहू से कहती है कि बेटा, अब तो तुम्हें भी पता है मैं तो पूरी तरह से वृद्ध हो चुकी हूं, बूढ़ी हो चुकी हूं, और कहते हैं कि बुढ़ापा आने के बाद मनुष्य की कोई गारंटी नहीं होती। हे बहू, ये लो पूरे घर की चाबी, और आज के बाद इस पूरे घर का कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। मैं तो अब इस घर का भार संभाल कर पूरी तरह से थक चुकी हूं। अब तो बस मुझे चैन की नींद लेनी है। बहू, अब इस वजन को बस तुम ही संभालो, और ये लो चाबियां। मित्रों, अब तो गंगा अपने बहू के हाथ में अपने घर की सारी जिम्मेदारियां थमा देती हैं। दोस्तों, उधर धीरे धीरे विवाह के पूरे 5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन गंगा का पुत्र अपनी मां से कहता है कि मां, अब तो आपका ख्याल रखने के लिए आपकी बहू भी घर में आ चुकी है, और आपको तो पता ही है कि हमारे घर में हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मां, मैं अपने एक दोस्त राधे श्याम के साथ शहर में थोड़े दिनों के लिए कुछ काम के लिए जाना चाहता हूं। हे मां, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपने दोस्त के साथ क्या जा सकता हूं। दोस्तों, उसके बाद गंगा अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, ठीक है, तुम आराम से शहर को जाओ और आराम से आना और अच्छे से रहना, और मेरी चिंता बिल्कुल ना करना। मेरी बहू मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। दोस्तों, अब तो उस बूढ़ी मां गंगा का बेटा अपनी मां से विदा लेने के बाद शहर की तरफ काम करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, उधर पीछे से अपने पति के जाते ही वह मीना अर्थात गंगा की बहू मीना अपनी सासू मां से बिल्कुल भी नहीं बोलती है, क्योंकि वह इसी बात को सोचती थी कि इस बुढ़िया ने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, यही मेरे पति को मुझसे दूर भेजने को बोली है। दोस्तों, अब तो गंगा की बहू गंगा से बिल्कुल भी नहीं बोलती। उधर गंगा अपने मन ही मन सोच रही थी कि हे प्रभु, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे बेटे के जाने के बाद मेरी बहू मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोल रही। श्रोता बंधुओं, अब तो जैसे ही शाम का समय होता है तो गंगा की बहू एक थाली में भोजन परोसकर गंगा के सामने रखकर ही चले जाती है। गंगा से यह तक नहीं कहती कि माँ जी खा लो। श्रोता बंधुओं, उसके बाद धीरे धीरे 3-4 दिन बीतते गए। गंगा की बहू गंगा से बिल्कुल भी नहीं बोलती। मित्रों, अब तो पूरे 1.5 महीना हो चुका था, और अचानक से गंगा की आंखें निरंतर अंधी हो चुकी थी, अर्थात उस बूढ़ी मां गंगा को अब आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। दोस्तों, तभी जब गंगा के बेटे को इस बात का पता चला कि हमारी मां अंधी हो चुकी है, तो वह शहर से भाग कर आता है और आकर अपनी मां के हालचाल पूछता है। दोस्तों, तभी वह गंगा का बेटा अपनी मां गंगा से कहता है कि मां, यदि आप कहो तो मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, तभी अब गंगा अपने बेटे से कहती है कि बेटा, नहीं, तुम अपने काम को जाकर संभालो। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बहू है, यही मेरे ख्याल रखेगी। दोस्तों, अब तो गंगा का बेटा अपनी मां को अपनी पत्नी के हवाले छोड़कर वापस शहर को चला गया। उधर जो गंगा की बहू थी वह बड़ी ही लालची और घोर की थी। वह अपनी पड़ोसन औरतों के बहकावे में आकर अपनी अंधी सासू मां को हर समय सताती रहा करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, क्या होता है कि रात्रि का समय था। गंगा
बेचारी बुढ़ापा होने के कारण और अंधी होने के कारण रात्रि को स्वयं उठकर पानी नहीं पी सकती, तो उसने रात्रि को जोर जोर से अपनी बहू को आवाजें लगाई, परंतु मीना अपनी सासू मां को पानी पिलाने के लिए बिल्कुल भी निकल कर नहीं आई। दोस्तों, अब पूरी तरह से सवेरा हो चुका था। सवेरा होते ही गंगा अपनी बहू से कहती है कि बेटा, मैं पूरी रात तुम्हें आवाजें लगाती रही, परंतु तुमने कभी भी मेरी आवाज नहीं सुनी और मुझे पानी नहीं पिलाया। दोस्तों, उधर तभी गंगा की बहू मीना कहती है कि हे बुढ़िया, अब तो तूने हमारा जीना ही हराम कर दिया है। अरे, यदि तुमने इतने ही बुरे पाप किए हैं जो भगवान ने तुम्हें अंधा कर दिया, तो तुम मर क्यों नहीं जाती? एक तो खुद अपने पापों को भुगत रही हो और हमें भी परेशान कर रही हो। दोस्तों, इस तरह से अब तो गंगा अपने बहू के मुख से ऐसी बातों को, ऐसे कठोर वचनों को सुनकर बहुत दुखी हो गई। दोस्तों, अब तो गंगा की बहू ने गंगा को खाना देना भी बंद कर दिया। दोस्तों, अब बेचारी अंधी बूढ़ी मां गंगा खाना बनाती तो कैसे बनाती, क्योंकि उसे कुछ दिखता भी नहीं था। दोस्तों, अब तो पूरे 3 दिन हो चुके थे, बेचारी उस बूढ़ी मां गंगा ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। दोस्तों, उसके बाद गंगा ने जोर से अपनी बहू को आवाज लगाकर अपनी बहू से कहा कि बेटा, मैंने ही ना जाने कैसे बुरे पाप किए हैं, जिसकी वजह से मुझे आज भूखा ही मरना पड़ रहा है। यदि तुमने मुझे भोजन बनाकर नहीं दिया तो आज मैं अपने बेटे से शिकायत कर दूंगी। दोस्तों, अब तो उस मीना को अपनी सासू मां पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, अपने घर से एक बर्तन को उठाकर और जंगल में जाकर कुछ जंगली जानवरों की लैट्रिन को लाकर और उसमें कुछ पानी डालकर उसे उबालकर अपनी सासू मां के सामने रख दिया और अपनी सासू मां से कहा कि मां जी, ये लो, खा लो, मैंने तुम्हारे लिए पानी वाला दलिया बनाया है। दोस्तों, अब ऐसा घोर अनर्थ यदि कोई आंख वाला देख लेता तो उसे तो श्राप ही दे देता। मित्रों, अब उस बूढ़ी मां को कुछ दिखता नहीं था। बूढ़ी मां भूख से तड़प रही थी। बूढ़ी मां ने सोचा कि इसने मेरे बेटे की धमकी को सुनकर और डर कर मेरे लिए भोजन बनाया है। दोस्तों, वह बूढ़ी मां बिना कुछ सोचे समझे उसे खा लेती है। दोस्तों, अब उसे खाने के बाद में बूढ़ी मां आराम करने लग जाती है और फिर रात्रि का समय हो जाता है तो बूढ़ी मां अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। दोस्तों, अब जैसे ही सवेरा होता है तो मीना उठकर बाहर आती है और देखती है कि आज तो बूढ़ी मां, आज तो मेरी सासू मां बिल्कुल उठी ही नहीं है और दिन तो रात्रि को ही आवाजें लगाने लग जाती थी। दोस्तों, अब जैसे ही मीना अपनी सासू मां को जाकर देखती है तो वह देखती है कि उसकी बूढ़ी सासू मां अर्थात गंगा ने अपने प्राणों को छोड़ दिया था। दोस्तों, अब तो उसने झट से अपने पति को फोन किया और कॉल कर अपने पति को बुलाया। दोस्तों, उसके बाद कुछ लोग मिलकर गंगा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर उसकी कुछ हड्डियों को एक घड़े में डालकर गंगा में बहाने के लिए चले जाते हैं, जिसमें गंगा का बेटा और गंगा की बहू दोनों ही जाते हैं। दोस्तों, अब गंगा का बेटा अपनी मां की अस्थियों को लेकर गंगा में नीचे उतरकर उन्हें बहा देता है और पानी में डुबकी लगा लेता है। उसके बाद गंगा की बहू भी उस गंगा में उतरकर जैसे ही डुबकी लगाती है और डुबकी लगाकर ऊपर निकलती है तो वहां के आसपास वाले लोग देखते हैं कि वह स्त्री इंसानी स्त्री से एक सुअर बन जाती है। दोस्तों, इस घटना को उस गंगा के तट पर खड़े सभी लाखों लोगों ने देखा था। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची कहानी है जिसमें एक स्त्री ने
अपनी ही सासू माँ के साथ घोर अन्याय किया और अपनी ही सासू माँ को लेटरिन खिला दी और उसके बाद उस स्त्री को गंगा स्नान करने पर सूअर का जन्म मिला। तो श्रोता बंधुओं, फिर उस स्त्री को जैसे ही सूअर का जन्म मिला अर्थात गंगा में स्नान करने के बाद सूअर बन गई, तो वहां के कुछ लोगों ने, कुछ महासंतों ने उस स्त्री को कुछ पवित्र गंगा जल के छींटे मारकर पुनः ठीक किया। और फिर जब उन लोगों ने उसके बारे में पूछा तो उस स्त्री ने स्वयं ही इस बात के बारे में बताया था। मित्रों, उसके बाद पुनः वह स्त्री एक सूअर बन गई। उस स्त्री को यह श्राप स्वयं गंगा मां ने दिया था। गंगा मां ने उस स्त्री से कहा था कि जैसा तुमने किया है ठीक वैसा ही तुम करोगी। तुमने अपनी सासू मां को ऐसी गंदी चीज खिलाई है, तो जाओ, अब तुम स्वयं ही सूअर बन जाओगी और तुम हर समय का भोजन उसी को करोगी। दोस्तों, तो यही थी वे रोचक कहानी। ये अद्भुत और रहस्यमयी कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। श्रोता बंधुओं, ये कहानी राजस्थान के छोटे से जिले अलवर जिले की कहानी है। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।